नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना भोला भरतपुर। क्योंकि जो हमारी सरकार है, राजस्थान सरकार, उस पर दूसरा कोई काम ही नहीं है शायद। जिला जिला खेल रहे हैं कि जो ज़िले बनाए हैं 19, तो टोटल ज़िले कर दिए 50। सौभाग्य से उसमें से एक ज़िला हमारा भी है, भरतपुर, जिसमें से अब 2 कर दिए हैं, भरतपुर अलग और डीग अलग। और हमारी जो तहसील पहले कुमेर थी, तो वो तहसील बना दिया रारे। कुछ दिन पहले ही तहसील की तो घोषणा कर दी थी, तो समझ गए थे हाँ डीग में जाएगी, तो वो तहसील चली गई डीग में। और जिला डीग बनाने पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई। जो भी वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए तो अच्छा है। तो इस बात में तो हम कोई भी विरोध नहीं करेंगे कि डीग जिला क्यों बनाया है। तो डीग जिला बनने पर हार्दिक बधाई सरकार को भी और वहाँ के लोगों, आसपास के लोगों को भी। अब आते हैं फ़ायदा नुकसान की बातें। तो वहाँ के आसपास के लोगों को तो फ़ायदा होगा, सीधी बात है, पर वो ये नहीं बोलेंगे कि हमें नुकसान है, क्योंकि हमारा गांव पड़ता है अबार। अब इसमें बड़ा एक लोचा है, पता नहीं अधिकारियों ने देखा है, सरकार ने क्या देखा है, किस हिसाब से बनाया है। जो रारा तहसील है वो बॉर्डर शेयर करती है यूपी से। रारे से भरतपुर की जो कर देते हैं, तो जो दूरी है वो है, होगी 10 किलोमीटर के आसपास, 8-10 किलोमीटर के दायरे में भरतपुर से। लेकिन सरकार ने सोचा कि अरे नहीं, 10 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हारा विकास कैसे होगा, नहीं होगा। तो विकास के लिए क्या करें, तो विकास के लिए तुम्हें भेजेंगे हम 50 किलोमीटर ऊपर, डीग, वो जिला है तुम्हारा, वहाँ ज़्यादा विकास होगा। पहले सरकार को सुना तो सरकार बोल रही थी कि हमने ज़िले इसलिए बनाए हैं ताकि जो आम लोग हैं, जो गांव जिला मुख्यालय से दूर हैं, बहुत दूर, उनको थोड़ा पास लाया जाए, जिससे प्रशासन उनके पास रहे। कौन सा प्रशासन? हमने माना कि जो तहसीलें थीं, जैसे कामा हो गई, पहाड़ी, नगर, तो उनको भरतपुर तक आने में बहुत परेशानी होती थी, कि उनके लिए भी उतना ही पड़ता था, 35-40 किलोमीटर। तो ये तो अच्छा किया कि आपने डीग जिला बना दिया कि वो वहीं रह सकते हैं। हमारा इसमें क्या फ़ायदा? हमारी तहसील रहा है। अब मेरे गांव को ही ले लीजिए, मेरा गांव और मेरे आसपास के गांव की जो दूरी है वो भरतपुर से 10 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर की दूरी पे भरतपुर की लग जाता है, भरतपुर उसकी सरहद लग जाती है, तो भरतपुर में एंट्री हो जाती है। लेकिन नहीं, अब डीग की दूरी मेरे गांव से 45 किलोमीटर से ऊपर है, जाओ अब डीग जाओ, तो फ़ायदा क्या हुआ? जो लोग पहले वहाँ से भरतपुर आते थे उधर साइड से, उनको बचाने के लिए आपने हमें फंसा दिया। अब हम उल्टे जाएंगे वहाँ पे, डीग जाइए। हमारे गांव के आसपास के सारे लोग कोचिंग करते हैं भरतपुर में, पढ़ते हैं भरतपुर में, काम धंधा करने के लिए भी कोई जाता है तो भरतपुर में। तो अगर काम धंधे के साथ अगर वो अपना कोई काम, सरकारी काम जैसा भी काम है, वो अगर वो भरतपुर से कर लेगा तो वो आसान रहेगा या उसके लिए डीग जाएगा? अब रारे ले लीजिए, रारे के साथ बड़ा विचित्र हुआ है। चलो हमारा हुआ कुछ गांव ऐसे हैं जो बहुत दूर हैं, जो रारे से भी ऊपर हैं, यूपी की तरफ, तकरीबन 4-5 किलोमीटर ऊपर, जैसे सांतुर हुआ। पहले वो रारे आएंगे, रारे से भरतपुर आएंगे,
भरतपुर से डीग जाएंगे। अब रारा जिनकी तहसील है, अगर उनको जिला जाना हो तो पहले वो भरतपुर जाएंगे जो उनका पहले जिला था, फिर डीग जाएंगे जो अब का जिला है। तो अपने ज़िले के लिए किसी दूसरे ज़िले में होके ही जाना पड़े, पर जिला वो है नहीं जिसमें से होके जा रहे हो। क्या कहें क्या ना कहें, तो सोच में ही नहीं पड़ रहा है। पहले जी उप तहसील बनाई रहा है, मैं सोचा कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए कोमेरी भी बराबर पड़ती थी, रारा भी बराबर पड़ती थी, चलो इधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या पता था कि सरकार कुछ और ही खेल खेलना चाहती है। जैसे ही इसने तहसील बनाया, समझ गए हम तो कि इसे भरतपुर में तो देंगे नहीं, डीग में देंगे। रारा तहसील पूरी भरतपुर में लगी पड़ी है, लेकिन देंगे 50 किलोमीटर दूर डीग में। ये परसों परसीमन हुआ है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अंतिम स्वरूप दे दिया है इसको। हमारे आसपास के लोगों ने, गांव के लोगों ने ज्ञापन भी दिए थे, कलेक्ट्रेट में जाके मंत्रियों से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी तो ये प्रक्रिया है, चल रही है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, जब जैसे पहले इसको होने दो, उसके बाद देखते हैं। तो हो गया भैया वो तो भैया सिर्फ गांव वालों के और आसपास के लोगों से ही कह सकते हैं कि भैया अगर आपको ये तहसील, जिसमें तकरीबन 8 से 9-10 पंचायतें आती हैं, ग्राम पंचायतें 10-12 ग्राम पंचायतें, बस ज़्यादा आती भी नहीं है, उनकी ये तहसील है नई जो बनाई है, तो इसको भैया भरतपुर में ही रहने दो। हम तो सरकार से बस अरदास ही कर सकते हैं, करना ना करना तो सरकार के ऊपर है। और क्या कहें, एक विडंबना और हुई है, जो हमारी तहसील जो अब रारा नई बनाई है, उसमें कुछ गांव हैं वो भरतपुर से महज 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, 3, 3.5, 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर। भरतपुर मुख्यालय, जिला मुख्यालय भरतपुर, जिले भरतपुर प्रॉपर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव हैं, लेकिन अब वो गांव के वो जिला नहीं रहा है, जिला डीग है साहब। जाना तो तुम्हें 40-50 किलोमीटर ही पड़ेगा, ये परसीमन है। दूसरों का हमें नहीं पता, क्योंकि ना तो दूसरों के ज़िले के बारे में हमें पता है, हमें अपने ज़िले के बारे में पता है, इसलिए हम अपने ज़िले के बारे में बात करेंगे। परसीमन कैसे किया है, क्या माइंड में रखा है, सोच क्या थी, पता नहीं। तो अगर भैया जाए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, अगर पहुंचा सकें तो, और अपनी भी राय रखो कि आपका क्या मानना है। शायद वैसे वीडियो से मुझे नहीं लग रहा कुछ होता है, पर मुझे अपनी बात रखनी थी, इसलिए हमने रख दी। अब पैदा हम भरतपुर में हुए, अब मेरी आईडी जो यूज़र नेम है भोला भरतपुर, तो भैया भोला भरतपुर तो भोला भरतपुर ही रहेगा। अब भरतपुर को तो मैं ठाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पैदा भरतपुर में हुआ हूँ। अब कोई भी सरकार आके जिला ही चेंज कर देगी तो मैं उसका तो हो नहीं जाऊँगा, डीग का तो रहूँगा मैं भरतपुर का ही। और डीग जिले वालों को, वहाँ के आसपास के लोगों को और तहसील वालों को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बस जो नई तहसील बनाई है, इसको बस भरतपुर में जोड़ देते तो हमें आसानी हो जाती। जो रारा जाएंगे वहीं की वहीं भरतपुर चले जाओ। अगर हमें रारा जाना है कोई काम के लिए तो रारा जाएंगे, अगर उसके बाद हमें वहाँ से बोला जाता है कि यार भरतपुर नहीं, आपको अब डीग जाना पड़ेगा किसी भी काम के लिए, जिले जाना पड़ेगा, तो पहले हम गांव से रारा जाएंगे, जो कि हमसे 10 किलोमीटर आगे है यूपी की तरफ। वहाँ जाने के बाद वापस हम गांव की तरफ ही आएंगे, क्योंकि अगर हमें डीग जाना होगा तो हमें गांव के आसपास होके ही निकलना पड़ेगा।
और कहीं को रास्ता नहीं है। फिर उल्टा हम 40 किलोमीटर दूर जाएंगे कुमेर को पास करते हुए, जैसे हमारे आसपास के गांव हैं। और एक और विडम्बना, जो गांव की मैंने बात की थी, जो उबार सोगर गांव है, वो भरतपुर के 3-4 किलोमीटर के दायरे के आसपास हैं। उनसे दूर एक गांव है मेघाया, वो उनसे 2-3 किलोमीटर आगे है हमारे गांव के पास, वो भरतपुर में है। जो भरतपुर से दूर है वो भरतपुर में है, और बीच में जो गांव हैं उस रास्ते में पड़ रहे हैं वो भरतपुर में नहीं है, वो डीग में है, क्योंकि वो रारे में आ गए हैं। क्या कहें भैया, गूगल मैप पे आप खुल के देख लीजिए। हाथ कंगन को आर सी गया और पढ़े लिखे को तो फारसी गया। तो बस इसीलिए बस यही बोल रहे थे कि पहले कुछ ज्ञापन दिए थे, थोड़ा आंदोलन से हुआ था तो ऐसा लगा कि चलो कुछ हो सकता है, लेकिन ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन चुनाव आ रहे हैं शायद दिसंबर में, चुनाव आ रहे हैं, तो शायद उनके लिए ही ये चीज़ें की हों। लोग तो यही बता रहे हैं राजनीतिक तौर पे ही ये चीज़ें हुई हैं, जितने भी ज़िले राजस्थान में बनाए हैं। कुछ तो गांव ही ज़िले बना दिए। देख लो। तो भैया हमारे गांव में का कमी जो तहसील ना बन सकती, आसपास के गांव में तो बड़ा गांव है ना हमारा। हम ये भी संतुष्ट है कि तहसील आ रहा है, ये भी ठीक है, संतुष्ट है। बस जिला भरतपुर हो जाए, जिससे हम किसी भी काम के लिए हम भरतपुर वैसे भी जाते हैं, हर चीज़ के लिए हमें भरतपुर जाना होता है। डीग तो ना जाएंगे हम हर चीज़ के लिए। आप अपनी राय रख दीजिए इसमें कि आपको डीग जिला, जिनका भी जिला डीग बना है, जो रारे तहसील में आते हैं, जो नई तहसील बनी है रारे, उनकी क्या राय है। और कुछ हमारे पास के गांव हैं जो पहले हमारे साथ कुमेर में आते थे, अब हमारे लिए रारे कर दिया, उनके लिए कुमेर तहसील रख दी है, तो उनका तो डीग जिला बन गया है। उनकी भी क्या राय है, जो बिल्कुल हमारे गांव से गांव सटे हुए हैं 1-1 किलोमीटर के दायरे के अंदर। तो जो जिला 8-10 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, वो जिला होना चाहिए। जो 50-60 किलोमीटर दूर है कि वो जिला होना चाहिए। आपने उनका तो फायदा कर दिया, सुविधाएं भी आएंगी, जिला भी बनेगा, सब काम होंगे, मुख्यालय बनेगा। हमारा क्या फ़ायदा हुआ इसमें, हमारा तो नुकसान हो गया ना। उनको नहीं पड़ता होगा, उनके आने वाले बच्चों को जोड़ पड़ेगा जब वो बड़े होंगे और पूछेंगे कि जब ये ज़िला बना था और तुम्हारी तहसील और तुम्हारे गांव जब उस ज़िले में दिए जा रहे थे, वो 50 किलोमीटर दूर था, और जो ज़िला पहले से तुम्हारे पास था, जो 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर था, क्या किया तुमने? क्या किया? बस यही कहना था सभी को। एक बार फिर बोला भरतपुर की राम राम, खुश रहो, आबाद रहो, भरतपुर रहो या डीग रहो। राम राम।